नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, कन्या राशि कन्या लगन के लिए 20, 21 और 22 जुलाई की बात करेंगे। 20, 21, 22 जुलाई जो होगा वो निश्चित तौर से अचंभे से कम नहीं होगा। होनी कहते ना, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। तो दोस्तों, ये बात तो तय है, जो होगा वो तो होना ही है, पर अनहोनी नहीं होगी। ये पहले से ही आपको बता देता हूँ कि ये बुरे दिन नहीं है आपके लिए, ये बुरे दिन नहीं है। और अब ध्यान से, मज़े से, तसल्ली से इस वीडियो को देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। ये 20, 21, 22 जुलाई में क्या छिपा है राज? क्या कोई खजाना छिपा है? क्या कोई ऐसा समाचार छुपा है? क्या आपका लव लाइफ अति उत्तम होगा? क्या आपको अपना खोया हुआ प्यार मिल जाए? या आप अगर अभी तक सिंगल्स हैं तो आपका चाहने वाला या चाहने वाली आपको मिल जाए? अगर आप बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस में कुछ उछाल आएगा? क्या मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं ये 3 दिन? क्या समाचार मिलने वाला है इन 3 दिनों में? क्या समाचार मिलेगा कि वास्तव में कुछ मिल जाएगा? काफ़ी सारे कौतूहल हो जाते हैं हमारे दिमाग में, और ये निश्चित है दोस्तों, ये निश्चित है, ये 3 दिन बहुत खास हैं। आपको पता ही है, मैं इधर उधर की बात कम ही किया करता हूँ। सीधे हम अपनी बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मंगल और केतु जिसके योग से काफ़ी लोगों ने डरा रखा है। अंगारक दोष, बात भी सही है, डराने वाला योग भी है, इससे डरना भी चाहिए। जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है उसे दिक्कत तो होती है। अगर मंगल केतु या मंगल राहु केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो उस भाव को तो प्रभावित करते हैं। और मंगल जिस भाव का मालिक होता है, जिन 2 भावों का मालिक होता है मंगल, उन भावों का भी देखिए अशुभ फल मिलता ही मिलता है, क्योंकि मंगल केतु से प्रभावित हैं या राहु से प्रभावित हों। तो मंगल अशुभ फल देते हैं केंद्र त्रिकोण में, परंतु 6, 8, 12 भावों में अगर यह विपरीत राजयोग बनाएं तो ये मंगल केतु का अंगारक दोष या मंगल राहु का अंगारक दोष उल्टे काम करता है, सब कुछ उलट पुलट करके रख देता है, या यूं कहें ये व्यक्ति को राजा बनाने की विपरीत राजयोग बना देता है, जैसे कि यहाँ पर बना रहा है। आप किस्मत वाले हैं, आपकी राशि के लिए मंगल, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है, मेष राशि मंगल की अष्टम भाव में, 12वें भाव में बैठा हो मंगल, तो अंगारक दोष यहाँ पर बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। ये आपने देख भी लिया होगा। और मंगल तो कुछ दिनों के मेहमान हैं सिंह राशि में। 28 जुलाई को तो ये आपके लगन में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, केतु को छोड़ देंगे। परंतु जो मैं बताने जा रहा था वो मंगल से ही संबंधित है, केतु से ही संबंधित है। दोस्तों, किसी ने गुजारिश की थी, मेरे प्रिय दर्शक ने, प्रिय मित्र कह लो, देखिए एक हम फैमिली सी बन चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना। कोशिश करूंगा कुछ रोज बाद आपके समक्ष रूबरू भी हूं, मेरी भी इच्छा है। एनीवेज, मंगल केतु दोस्तों बहुत उत्तम स्थिति में आने वाले हैं, हालांकि अभी भी हैं। मंगल खासकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। केतु यदा कदा देखिए खलल डालता है, क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट हैं, मैलिफिक प्लैनेट कहें तो बेहतर होगा, अशुभ प्लैनेट हैं। कैटलिस्ट का कार्य जरूर करता है मंगल के साथ, ये भी अपनी जगह पर सत्यता है, परंतु 2 मैलिफिक प्लैनेट इकट्ठे बैठ जाएं, कहते हैं 2 शैतान आदमी इकट्ठे बैठे तो ये शैतानी ही करेंगे।
है ना। दो जो छलिया इंसान होते हैं वो छल की ही बात करेंगे, 12वें भाव को छल नहीं सकते। फिर भी यदा कदा नींद का भाव है, कंजुगल लाइफ का भाव है, बिस्तर सुख का भाव है, तो उसमें हल्की फुल्की कमी तो आई होगी। कमेंट करके बताइए कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि नींद आपकी उतनी अच्छी ना रही हो। अगर आप रात के 10 बजे सोते हैं तो ये नींद क्या 12-1 बजे आती है, या रात को नींद खुल जाती रही, ये बताना। क्योंकि आपके जो ये होते हैं ना कमेंट्स, उसकी हम बहुत कदर करते हैं, उससे हम काफ़ी कुछ पकड़ते हैं और उस हिसाब से आपको वीडियो बनाकर देते हैं। तो मंगल के साथ केतु जो है तो मैलिफिक, परंतु मंगल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, विपरीत राजयोग के फलित को बढ़ाता ही है। अचानक से स्थितियां आपके लिए बेहतर करते हैं ये योग। गोचर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। भले शनि और मंगल का षडाष्टक बना हुआ है, परंतु इस षडाष्टक के कारण लिख कर दे सकता हूं आपको कोई नेगेटिव फल नहीं मिला होगा इस महीने या जून के महीने से, जब से मंगल आए हैं। कोई ऐसा बड़ा फल नहीं मिला होगा नेगेटिव कि नौकरी छूट गई हो, घर परिवार में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई हो, कुछ नहीं हुआ होगा। हल्की फुल्की दिक्कतें तो वो रूटीन का कार्य होते, दूसरे ग्रहों के कारण हो सकती हैं। यहाँ पर मंगल के कारण नहीं हुई होगी, बल्कि मंगल के कारण कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग अभी भी बने हुए हैं। अगर कोई मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हुई तो 28 जुलाई से पहले पहले मंगल जरूर कुछ ना कुछ दे जाएंगे। हम बात कुछ और करने लगे थे दोस्तों, फिर से हम घूम जाते अपने बिंदु से। आदत है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स हैं तो कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी की बात भी करनी होती है, उन बिंदुओं की बात भी करनी होती है कि कुछ सिखाया जा सके। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उत्तम नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से कुछ खास नक्षत्र, 5-6 नक्षत्र ऐसे हैं, इनमें जातक पैदा हो जाए, कुंडली कहीं भी कैसे भी ग्रह बैठे हों कुंडली में, वो भाग्यशाली होते हैं। ये नक्षत्र मिलते ही नहीं। इसकी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। नक्षत्रों की सीरीज काफी समय से दिमाग में चल रही कि बनाएं कुछ नक्षत्रों के ऊपर। वो मटेरियल इतना है दिमाग में कि उसके बारे में कहां से शुरू करें। एनीवेज, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि शुक्र तो भाग्यस्थान का मालिक है और भाग्यस्थान के मालिक के नक्षत्र की बात हो रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं दोस्तों। आप समझ सकते हैं भाग्य की बात होगी, धन की बात होगी, परिवार कुटुंब की बात होगी, मांगलिक कार्यों की बात होगी, विदेश यात्रा की बात होगी, वीजा की बात होगी, धर्म कर्म की भी बात होगी। केतु मोक्षाकारक ग्रह, योगा मेडिटेशन की बात भी होगी, और चैरिटी की बात होगी, और सफलता की बात होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों की बात होगी, हॉस्पिटल्स की बात होगी, हॉस्पिटल्स से कामयाबी प्राप्त करने की बात होगी, सफल डॉक्टर बनने की बात होगी। क्योंकि मंगल राहु जब आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसा सर्जन पैदा होता है कि दुनिया देखती है। अक्सर मेरे पास मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग कंसल्टेंसी लेते तो मैंने पाया है कार्डियोलॉजिस्ट जो बनते हैं उनके छठे भाव का मालिक बहुत स्ट्रोंग होता है। छठा भाव रोग का होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हार्ट का भाव, दिल का भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव, और 6th लॉर्ड चतुर्थ भाव में बैठा होता है कार्डियोलॉजिस्ट के। याद करिए, लिख लीजिए ये सूत्र, कोई नहीं बताएगा। आज मूड में हूं। कई कुंडलियां देखी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट की जिनके 6th लॉर्ड 4th हाउस में होते हैं। आम आदमी, आम जोशी ये कह दे इसे दिल की बीमारी हो जाएगी, वो निकलता खुद ही दिल का डॉक्टर है। एनीवेज, ये सूत्र है, एक सूत्र को पकड़ लीजिए, सारी कुंडली आपको पढ़नी आ जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, कमाल करता है ऐसा नक्षत्र। इस नक्षत्र में पैदा हुआ जातक धनी तो होता है, सभी तरह के भौतिक सुख पाने वाला होता है।
संसार में अगर अपनी दशा अंतरदशा के कारण जवानी तक इसे स्ट्रगल करना पड़ जाए 30-35 साल तक, उसके पश्चात इसे कोई रोक नहीं सकता। मंगल केतु की बात कर रहे हैं। मंगल केतु भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे इन्हीं तारीखों को। किन तारीखों को? 20, 21, 22 को। तो क्या होगा? तो क्या होगा आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र तब तक भाग्य स्थान में ही होंगे। 26 जुलाई तक शुक्र भाग्य स्थान में है, भाग्यशाली रहेंगे 26 जुलाई तक। परंतु इसका फल कब मिलेगा आपको? भाग्यशाली होने का आपको फल कब मिलेगा? कब आपका भाग्य करवट लेगा? कब आपको कुछ मिलेगा? 20, 21, 22। क्यों? क्योंकि दो बड़े ग्रह जो युति में हैं, मंगल केतु, वे भी 12वें भाव में है, वो शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र भाग्य स्थान में। और 12वें भाव में शुक्र उच्च का होता है, ये तो पता ही है आपको। कालपुरुष कुंडली में यहां पर मीन राशि आती है 12वें भाव में, इसलिए शुक्र यहां पर बहुत श्रेष्ठ होता है। एनीवे, शुक्र भाग्य स्थान में और मंगल केतु दोनों ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 20, 21, 22 तारीख तक पाए जाएंगे। तो क्या होगा? विदेशी कामकाज में सफलता, मेडिकल क्षेत्र में सफलता, आप अच्छे सर्जन साबित हो सकते हैं, मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, और लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपका साउलमेट आपको मिलने वाला है इन दिनों में। कोई बड़ी घटना होके रहेगी, होनी अनहोनी, सुखद घटना, अनहोनी तो नहीं होगी। जो होना है, जो लिखा है, जो सबसे कहते हैं जो तय है, वो होगा। डरने वाली बात नहीं है। किसी को आत्मिक बलिस मिलेगा, क्योंकि शुक्र मैंने देखा है, हालांकि काम वासना के कारक हैं, परंतु एक उम्र के बाद शुक्र भी व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। 60-65 की एज के पश्चात मैंने अक्सर पाया है, जब खासकर 12वें भाव में। हाँ, बृहस्पति जरूर इस शुक्र से संबंध रखना चाहिए। मंगल केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विदेशों से लाभ, विदेशी वीजा लग जाए, विदेश यात्रा हो जाए, स्त्री वर्ग से लाभ, आपका भाग्य चमके, अकस्मात विंडफॉल हो, आकाश से जैसे बरसात हो, किसकी? धन की। महालक्ष्मी खुद ही अवतरित हो जाएं, वरदान के रूप में धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, तरक्की मिले, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, कोई मांगलिक कार्य का योग बने, भाग्य इतना प्रबल होगा। और खासकर ये मेडिकल लाइन से संबंधित हो सकता है, विदेशों से संबंधित भी हो सकता है, स्त्री वर्ग से संबंधित हो सकता है, आपके परिवार से संबंधित हो सकता है, चल अचल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो, भौतिक सुख भी मिल सकते हैं, नया वाहन आ सकता है, नया घर का डेकोरेशन करना, आपकी कोई ऐसी इच्छा पूर्ति हो, कुछ आपको ऐसा मिल जाए जिसके लिए आप ललायित हैं। प्रेमी है तो आपको प्रेमिका मिल जाए, प्रेमिका है तो उसका प्रेमी मिल जाए, कुछ भी संभव है इस तरह के योगों में, क्योंकि मंगल केतु उस स्थान में बैठे हैं। दोस्तों, राज की बात एक और, जहां पर शुक्र उच्च के होते हैं। काल पुरुष कुंडली देखना मत भूला करें। और अब तो नक्षत्र में भी शुक्र के होंगे। दोस्तों, गौर करिए इस तथ्य को कि नक्षत्रों का फल ज़्यादातर बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं देख पाते, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी राहु इत्यादि, गुरु इत्यादि आपके लिए अच्छे हैं। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।